महंगाई ये कोई बात नहीं, यही सर्वे सर्वे हिंदू मुसलमान लड़ाते रहो। अफगानिस्तान में बहुत सस्ता है और वहाँ 50,000 में बंगला भी मिलेगा। चाचा सुनिए तो सही, पाकिस्तान में भी बहुत मतलब जो लोग पाकिस्तान से प्रेम रखते जाइए उधर ईश्वर के उपासक बनाते हैं। मंदिर जो होते हैं, हिंदुओं ने अपने मंदिर स्वयं बनाए हैं। एक मिनट, किसी सरकार की देन नहीं है भाई। आज के टाइम में ना बेवकूफ़ी के अलावा और चूतियापा के अलावा कुछ नहीं चल रहा। मुसलमानों के ने इस्लाम के अंदर पत्थरबाजी हराम है। हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों लागे हुए हैं? और मुझे भरोसा अपने प्रधानमंत्री पे कि वो बांग्लादेश का भी बड़ा बुरा हाल होगा। करा लीजिए, हम तो कराने के लिए बैठे हैं। जब जो ना देश के जो ना 110 करोड़ हिंदुओं को जो ना जातिगत जनगणना में बांट रहे हैं तो उधर भी करा दीजिए 40% लोगों का। हम तुमको बताते हैं, सुनिए, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगती है वो देखते रहें, समय आता रहेगा, एक एक करके ऐसे ही चद्दर उठती रहेंगी। या फिर उस वीडियो की क्या जरूरत थी जो 22 सेकंड की पुलिस वाले को बदनाम करने के लिए डाली। अखिलेश यादव ने अभी 20 तारीख को MP क्या जीते उत्तर प्रदेश में, उनके मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार करना शुरू कर दिया। नायाब सिंह यादव ने 9 साल की बच्ची का बलात्कार करना शुरू कर दिया। सर्वे होना चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति बड़ी चल रही है। सर्वे होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की सर्वे होना चाहिए। बना के बैठे हैं, तुम कहाँ अरे क्यों, जहाँ देखो वहाँ सर्वे कर दो, और काम क्या है सर्वे के अलावा? आप तो अभी देखो बड़े पत्ते की बात बोली है, सर्वे के अलावा कोई बात नहीं है। महंगाई ये कोई बात नहीं, यही सर्वे सर्वे हिंदू मुसलमान लड़ाते रहो। अपना अफगानिस्तान में चाचा की टिकट करा दूं क्या? चाचा अफगानिस्तान में बहुत सस्ता है और वहाँ 50,000 में बंगला भी मिलेगा। चाचा सुनिए तो सही, पाकिस्तान में भी बहुत मतलब जो लोग पाकिस्तान से प्रेम रखते जाइए उधर, जिनको अफगानिस्तान से प्रेम, जिनको सस्ता चाहिए अफगानिस्तान की टिकट कराइए, पैसा हम देंगे। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का हिंदुस्तान टिकट का पैसा हम देंगे, बहुत सस्ता है, 50,000 में बंगला मिल रहा है। मंदिर मस्जिद की राजनीति क्यों, आखिर क्या लगता है? ये होनी नहीं चाहिए यार। मस्जिद मंदिरों में खुदाइयाँ करके क्या फ़ायदा? हमें अभी इस टाइम अपने देश की मजबूती पे बात करनी है। हमारी मोदी सरकार जो है ना वो मजबूती पे बात कर रही है। ये मस्जिद के और मंदिरों के सर्वे तो बहुत पुराने हो गए अब। चाचा कह रहे मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। तो मुद्दे पे बात होने से क्या फ़ायदा? एक बात बताएं, जिसके फैसले कोर्ट देगी उसके सर्वे तो होंगे भाई। अब ख्वाजा साहब के देखो कितने हमारे खुद प्रधानमंत्री वहाँ चादर चढ़ाते हैं, कितने सेलिब्रिटी वहाँ चादर चढ़ाते हैं और कितने नेता जाते हैं। ये तो हमारे नेता देखेंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री देखेंगे इसका फैसला। हम इसके ऊपर टिप्पणी दे के क्या फ़ायदा? देखिए हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो न देवराज के हैं न सुशील के हैं, वो उतने ही मोहम्मद दानिश के हैं। समझ रहे? प्रधानमंत्री ने कभी भेदभाव की बात नहीं की। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक छोटी सी बात बताऊं, देखो हम मोदी की तारीफ करें, मोदी जी की तारीफ करें, मोदी नहीं कह सकते, मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे अगर बांग्लादेश वालों के ऊपर हिंसा हो रही है वहाँ के हिंदू भाई पे, तो हमारे प्रधानमंत्री एक्शन लें। और अगर हमारे प्रधानमंत्री हमसे कहते हैं, हम सीना ठोक के आगे खड़े होकर वहाँ पे फैसले करेंगे। क्या फैसला करेंगे? जो भी हमारी जानिब से, जो भी हमारी जानिब से फैसला पड़ेगा हम करेंगे। तो आपको भरोसा है? अच्छा चाचा, आपको एक आपके सवाल का जवाब मिला जो आप कह रहे थे ना कि सर्वे के अलावा और कोई काम नहीं सरकार का। तो पहली चीज इन्होंने क्लियर की कि सर्वे सरकार नहीं करा रही है, कोई एक पार्टिकुलर इंसान अर्जी दाखिल कर रहा है और अदालत उसका फैसला दे रही है। यार मैं तो सोच रहा हूँ चांदनी चौक का भी सर्वे हो जाए। सरकार जो है कर रही है, इससे किसी को लाभ मिल रहा है? हर जगह के सर्वे कर लो। इनको लाभ मिल रहा है, जो हिंदू हैं खुद को कह रहे कि हमारा मंदिर मिल जाएगा, इससे बढ़िया लाभ क्या है? मंदिर तो बहुत हैं, मंदिर बहुत हैं। पहले मंदिर में पूजा कर लें, इस हिंदुस्तान में मंदिर में पूजा कर लें, अपने माँ बाप की जो है सेवा कर लें, बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, दीपक साहब, एक हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं आप बताएं मुझे? कितने हैं? एक हमारी आस्था पता मंदिर बने ही नहीं है। 20 लाख से ऊपर मंदिर है हिंदुस्तान में। अगर आपकी गलतफहमी, गूगल सर्च करें आप, देख गूगल सर्च करें ना आप। मैं बोलूं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में पहले कितने मंदिर है आप बताएं। मैं बताता हूँ, आप बताएं। इस देश में जितने मस्जिद हैं
उससे कहीं ज्यादा मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, आप गूगल पे भरोसा रखते ये हैं? सवाल क्यों पूछा लेकिन आपने नहीं, कि मैंने मंदिर ये कितने पूछा, हैं यार, मैंने क्यों ये सवाल क्या पूछा क्या जाना? कि लोग बागों की गलतफहमी भी निकल अरे जाए। गलतफहमी इसमें किस 20 चीज़ की लाख हमें? से ज्यादा मंदिर हैं अरे और भाई साहब, 7 से फिर क्या 10 हो लाख गया? मस्जिदें हैं मंदिर हिंदुस्तान किसी में। की मंदिर किसी ने बना के भाई नहीं वो दिए हैं। ईश्वर ने बना है, वो ईश्वर ने के नहीं बने हुए हैं। वो बनाते। ईश्वर के अच्छा, उपासक बनाते हैं। मंदिर जो होते हैं हिंदुओं ने मंदिर अपने मस्जिद, एक मंदिर मिनट। स्वयं बनाए हैं। एक मिनट, एक किसी मिनट। सरकार की देन नहीं है। भाई एक मिनट, कोई फंडिंग नहीं खाते सरकार से। ईश्वर तुम्हारा भी वही है, ईश्वर हमारा भी वही है। नहीं, हमारा ईश्वर सनातन है। हम यार, हमारे एक ईश्वर बात अलग तो हैं। तुम गलत लेके हम जा रहे हो उनको ना। साकार देखते हैं। किसको मानते हो आप? हाँ जी, मैं भगवान को मानता हूँ। तो मैं किसको मानता हूँ? मुझे क्या पता, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। भाई साहब ऊपर वाला ऊपर वाला, एक मिनट एक मिनट। आपका ईश्वर अलग हो सकता है, मेरे को ईश्वर उससे अलग मतलब नहीं है। हम लोगों ने अलग कर दिए ईश्वरों को। हमने नहीं बांटे हम थे। लोगों ने अलग कर दिए। हमने नहीं ईश्वर बांटे। एक ही खिलाया जाएगा। किसने बांटे? अलग कर दिए और फिर आपस में लड़ाई भी शुरू कर दी है। हमने नहीं अब बांटे। आज के टाइम क्या हो रहा है? आज के दीपक भाई पत्रकार साहब, मैं बताता हूँ ना, आज के टाइम पे लड़ने वाले फिर बेवकूफ है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब सुन लूँ। आज के टाइम में ना बेवकूफ़ी के अलावा और चूतियापा के अलावा कुछ नहीं चल रहा। कैसे शब्द यूज करते ठीक है हैं? भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी जब बात जाति बात कर रहा जनता हूँ। सुन और रही देखे होती आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब कुर्सी पे बैठे थे, वो उन्होंने कहा था मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। हाँ बिल्कुल है। मैं वो आपके नहीं है, जितने आपके हैं उतने ही मेरे हैं। वो इस देश के सभी सनातनियों के सबके सब सनातनियों की बात नहीं, सनातनी तो पूरे हम हैं। हिंदुस्तान का नाम अरे लो। पूरे हिंदुस्तान की सारी पूरे, 140 हाँ। करोड़ जनता के हैं। तो फिर बताएं। वो उन्हीं जनता के बीच में से आके कुछ लोग ना उंगली उठा देते भाई हैं। जो उंगली उठा रहे हैं वो गलत है ना। आज हम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं हाँ, तो करेंगे आप अगर तो हमारे एशिया में आप अगर अपने प्रधानमंत्री के साथ है तो हम आपके साथ हैं। तो भाई वो तो बिल्कुल, वो तो हकीकत बात है। हमें हम कोई साथ इश्यू नहीं रहना आपसे। पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, साथ क्योंकि देना भी हम पड़ेगा, साथ रहना भी पड़ेगा, क्योंकि हम ही इसी देश में रहने हैं। से रेश जभी तो भाई, अब कहाँ हम जाएंगे आपस में लड़के? मोहब्बत नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे चलेगा यार? मोहब्बत से देश नहीं चल रहा मोहब्बत है। तब करेंगे ना, अब जैसे आपसे मैं अगर पूछूं, जो योगी जी ने बोला है कि बाबरी, संभल हिंसा और बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, उनको करने वाले, कुकृत्य करने वालों का डीएनए सेम है। देखिए भाई, वो डीएनए की तो बात मुझे नहीं पता क्या हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी कहते हैं ये बात, देखो हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। जो पत्थरबाज होते हैं, कोई भी होते हैं, मैं देखो अच्छा मुसलमान, आज तुम्हें सीधी बात बताऊं, अच्छा मुसलमान कभी पत्थरबाजी करेगा नहीं। पहली बात तो ये है। और जिसने ये करा है उस पे ऊपर वो सरकार एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है और हम सरकार के साथ हैं। सरकार अगर एक्शन ले रही है तो विपक्ष को बड़ा पेट में दर्द होता है उनके कि ये सरकार बड़ी ज्यादती कर रही है, एक तरफा फैसले कर रही है। आप एक मुसलमान होकर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमारा जो है वो घेर रहा है। एक बात बताओ, विपक्ष है कौन? कुर्सी का खेल है। विपक्ष है कौन? तमाम विपक्ष हैं जो अगर आखिर वो विपक्षी सी सोच के अंदर बैठे हुए हैं। अगर उनके दिमाग में सत्ता पक्ष आना चाहिए था ना, वो सत्ता में बैठे हुए होते। आज वो सत्ता में बैठे हुए होते। अगर उनके बीज बोए हुए, देखो जो फसल बोओगे ना वही काटोगे, जो तुमने बोया है वही काट रहे हो अब तुम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनता, मैं तो सत्ता पक्ष की देता हूँ। अब देखे राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी तो मिलने तक जा रहे थे जो पत्थरबाजी में शामिल थे। राहुल गांधी को सांसद के पीड़ित बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अच्छे मुसलमान नहीं है। राहुल गांधी की नजर में वो पीड़ित है। मैंने क्या कहा, जो पत्थरबाजी करता है ना, जो पत्थरबाजी कर रहा है वो मुसलमान नहीं मानता मैं उसको। मुसलमानों के ने इस्लाम के अंदर पत्थरबाजी हराम है, किसी के ऊपर जुल्म करना हराम है। लेकिन फिर भी हो रहा है। देखो यहाँ तो पत्थरबाजी चल रही है, बांग्लादेश में तो पत्थर के अलावा क्या क्या कुछ वो यूज कर रहे हैं हिंदुओं को टारगेट करने के आपने लिए। बांग्लादेश की बात करी है, बांग्लादेश में कोई भी एक्शन लेगा तो हमारे प्रधानमंत्री लेंगे ना। आप और मेरी इतनी औकात नहीं है अपने प्रधानमंत्री के फैसले से एक कदम आगे जाएं। अगर वहाँ के बांग्लादेशियों के हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों लागे हुए हैं? हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों लागे हुए हैं? और मुझे भरोसा अपने प्रधानमंत्री पे कि वो बांग्लादेश का भी बड़ा बुरा हाल होगा। जो जुल्म कर रहा है ना, देखो मुसलमान अगर हिंदुओं पे अगर हिंदुओं पे वहाँ जुल्म कर रहा है तो वो गलत कर रहा है।
बिल्कुल गलत कर रहा है। ठीक है ना। और उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री मांगे। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को क्यों पनाह दी इधर, बताएं आप। नहीं, भारत तो सबको पनाह देता है, कोई भले तारों के नीचे से आए, कोई हेलीकॉप्टर से आए या हवाई जहाज से आए। भाई मैं तो मानता हूँ जब हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है तो वापसी भेजे उनको वहाँ। हमारे से क्या मतलब, हमारे एक तो हमारे भाइयों पर जुल्म करो और हम वहाँ के प्रधानमंत्री को अपने पास नहीं रखें। दानिश साहब, अगर ये चीज़ भी एक्टिविटी की जाती है जैसे असम में हुई, एनआरसी भी लागू जैसे वहाँ की गई, और जो घुसपैठिए हैं उनको चुनने का प्रयास किया गया, छांटने का प्रयास किया गया, तो वहाँ के मुसलमान सड़कों पे आ गए कि ये गलत हो रहा है। देखें, इस पे तो मैं बात कहने नहीं चाहता, कौन, वो तो हमारी सरकार देखेगी। कोई घुसपैठिया है वो, उसको कौन देखेगा, हमारी सरकार देखेगी। सारे काम हमारी सरकार करेगी। हम तो अपने सरकार के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके पीछे नहीं खड़े हुए हैं। आप खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मुसलमान जैसे तौकीर रज़ा की बात कर लें, वो ज़्यादा उछलते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम तो दिल्ली को घेर लेंगे। तो वो सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार विपक्ष वालों पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब वो इतने बड़े बयान दे देते हैं तो सत्ता पक्ष बयान देने पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये संविधान का अधिकार दिया हुआ है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता ऐसे। अब यहाँ पे कई बेवकूफ़ लोग हैं, कई बेवकूफ़ लोग हैं कि चौकीदार चोर है ये कहे जाते हैं, चौकीदार चोर है ये भी कहे जाते हैं, लेकिन वो जो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहा है वो देश की क्या इज्जत करेंगे? जो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर पा रहा है, जो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहा है, वो देश की क्या इज्जत करवाएंगे? अब बताओ, यहाँ पे कई पब्लिक है, कभी मोदी जी को चोर कह देते हैं, कभी मोदी जी को झोला छाप के देते हैं, कभी मोदी जी को अनपढ़ कह देते हैं। तो वो बातें कहना बहुत गलत है, और ये इस पे मोदी जी सख्त एक्शन ले जो ये बातें कहें। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी मानसिकता उसको वैसे मोदी जी दिखाई देते हैं। मगर आज की डेट में अगर कोई बात कर रहा है ना विश्व के कल्याण की, तो वो मोदी जी कर रहे हैं। अकेले भारत का कल्याण। अखिलेश यादव को सुना अभी जब डीएनए वाला जिक्र किया योगी जी ने, अखिलेश यादव भड़क गए, कह रहे हैं कि हमारा भी डीएनए कराइए, अपना भी डीएनए टेस्ट कराइए। करा लीजिए, हम तो कराने के लिए बैठे हैं। जब जो ना देश के जो ना 110 करोड़ हिंदुओं को जो ना जातिगत जनगणना में बांट रहे हैं, तो उधर भी करा दीजिए 40% लोगों का। सबका कराना चाहिए, सबकी जातिगत जनगणना कराइए, डीएनए चेक कराइए, जितने सर्वे कराने सब एक बार में करा दीजिए। अगर कहीं से कोई समस्या निकली तो चेंज कर देंगे, अगर नहीं निकली तो जैसा बना हुआ उससे अच्छा बना के दे देंगे। जैसा बना उससे अच्छा बना के दे देंगे। आप कह रहे थे कि चीज़ें गलत हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा निकलेगा तो हम रख लेंगे, नहीं निकलेगा तो हम अच्छा बना के देंगे। निकलेगा तो उससे भी अच्छा बना कर देंगे। सर्वे के बाद तो भाई सर्वे होना हो गया, हो जाए, सर्वे से क्या फर्क पड़ लिया? लिस्ट बनी हुई है सर, देखिए सर्वे से लग रही है तो कर लो भाई। अयोध्या, काशी, हरिहर मस्जिद, मथुरा, भोजशाला, अटाला मस्जिद जौनपुर, अदीना मस्जिद बंगाल और विदिशा मध्य प्रदेश, पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं। कहाँ से लिस्ट बना दी? अरे विपक्ष बोलते हैं हमारे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, वहाँ से तो लिस्ट नहीं आ गई है। यूनिवर्सिटी नहीं है सर, ये वाकई में यूनिवर्सिटी है। ये हम तुमको बताते हैं, सुनिए। जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगती है वो देखते रहें, समय आता रहेगा, एक एक करके ऐसे ही चादर उठती रहेंगी, चादरें उठती रहेंगी। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ सर? इंद्रेश द्विवेदी। आपने वो योगी जी का बयान सुना जो डीएनए वाला बोल रहे हैं कि बाबरी, संभल और बांग्लादेश में जो जिम्मेदार हैं उनका डीएनए सेम है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को वो बयान पसंद नहीं है, कहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट कराइए, अपना भी कराइए। उनका भी सेम है, अखिलेश यादव का भी सेम डीएनए है। मेरे कार सेवकों पे उनके पिताजी ने गोली चलाई थी, वही डीएनए आया है ना। उनके पिताजी ने संसद में ये बात बोली है, मंचों से ये बात बोली है कि अगर मैं कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाता तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होती। मतलब सिर्फ मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव ने बोला है मुस्लिम बेटियां मेरी बेटियां हैं, मतलब हिंदू बेटियां तुम्हारी बेटियां नहीं है। तो डीएनए उनका भी वही है, उसमें दो राय है ही नहीं। जब बोला होगा कोई वजह होगी। अरे वजह क्या? अब इस बयान का क्या वजह था मुझे ये बता दो। लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस बयान की क्या वजह थी? या फिर उस वीडियो की क्या ज़रूरत थी जो 22 सेकंड की पुलिस वाले को बदनाम करने के लिए डाली अखिलेश यादव ने? अभी 20 नवंबर को 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो को काट कर सिर्फ 22 सेकंड की क्यों किया उन्होंने? और वो क्यों डाली थी? पुलिस को बदनाम करने के लिए।
तो जवाब दो अखिलेश ना। यादव को योगी जी के हर बयान से दिक्कत होती है। अखिलेश यादव को ऐसा था कि सत्ता चली गई, आए थे पिताजी के नाम पर सत्ता मिल गई, मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, 5 साल उन्होंने मलाई खा ली, उसके बाद में वो सत्ता से बाहर हो गए। फिर तब से वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कभी योगी जी को गुंडा बता देते हैं, कभी योगी जी को कुछ बता देते हैं। उनको विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश जिसे जंगल राज कहा जाता था, गुंडा राज कहा जाता था, आज वो विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को वो नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके उनको सत्ता हासिल करनी है सिर्फ, क्योंकि वो सत्ता में आएंगे तो फिर से गुंडों का राज कायम होगा। अब आप पूछेंगे ये आप कैसे कह रहे हो, तो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कह देता हूँ, तथ्यात्मक बातें बोलता हूँ। क्या तथ्य है? 37 MP क्या जीते उत्तर प्रदेश में, उनके मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार करना शुरू कर दिया, नायाब सिंह यादव ने 9 साल की बच्ची का बलात्कार करना शुरू कर दिया, समझ गए। 37 विधायक क्या जीते, उसके बाद में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, उसके बाद में संभल हो जाता है। जो उत्तर प्रदेश इतने दिनों से शांत था और ये कहा जा रहा था दंगे बंद हो गए हैं, इनके 37 सांसद जीतने के बाद ही वो दंगे फसाद और ये सारे बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों आने लगी? दे दो जवाब मुझे। सर्वे की अर्जी दाखिल भी इन्हीं के सांसद कर रहे हैं क्या? सर सर्वे की अर्जी तो बीजेपी का भी कोई सांसद नहीं कर रहा है। आप बता दो नाम बीजेपी के किसी एक नेता का। ठीकरा तो ये भाजपा पे फोड़ रहे हैं कि भाजपा आ फोड़ रहे गई, हैं। जैसे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अखिलेश के सांसद जीत गए भैया तो हिंसा शुरू होगी। वो कहते हैं कि बीजेपी इसलिए ये सर्वे की डिमांड कर बैठते हैं, बीजेपी ना हो तो ये डिमांड नहीं करे। वो नेता है और मैं वोटर हूँ, आप डिसाइड करो किसकी बात माननी है, नेता की माननी है या वोटर की माननी है। ये तो आपके स्वविवेक पे छोड़ता हूँ और ऑडियंस की स्वविवेक पे छोड़ता हूँ। मैं वोटर हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश को, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था, और मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास के पथ पर जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। और ये दंगे 2017 से जो बंद हो गए थे, 2017 से बंद हो गए थे, 22 के बाद भी बंद थे, अचानक से एकदम से कैसे होने लग गए? आप दे दो जवाब। जब अयोध्या का फैसला आया तब दंगे नहीं हुए, सोचो कितनी बड़ी बात है। अयोध्या का जब राम मंदिर का फैसला आता है उत्तर प्रदेश में, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगे करने की, और आज ये दंगा कर रहे हैं संभल के ऊपर पे, तो बिना अखिलेश यादव की सहके कर रहे हैं क्या ये? बिना विपक्ष की सहके कर रहे हैं क्या ये? आई होती अगर भाजपा की सीटें तो ये कर पाते क्या कभी? आप दे दो जवाब। लेकिन डीएनए वाले बयान पे आपकी जो सहमति है उसकी कोई और वजह भी है? जो आपने बताया सिर्फ वही वजह है? सर सीधी सी बात है ना, एक व्यक्ति जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजियां करता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है और दूसरे पक्ष में जाकर हमेशा खड़ा रहता है, मैं उसको कैसे बोलूं कि वजह नहीं है? इससे बड़ी और क्या वजह होगी? जिसके पिताजी ने ये बोला मंचों से कि अगर मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होती। तो मैं बार बार यही तो प्रश्न कर रहा हूँ, क्या सिर्फ मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, हिंदू तुम्हारे भाई नहीं है? ये देश हिंदू बहुसंख्यक है ना, हमें बहुसंख्यक बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है ना क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। बावजूद इसके तुम हमें दरकिनार करते हो, तो इसकी वजह क्या है? मुझे जवाब दे दो आप दे दो जवाब। और उनके पिताजी ये भी कहा करते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, तो वो कहा करते थे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद। क्या हुआ?